अमिताभ बच्चन 76 साल के हो गए हैं। बॉलीवुड में बिग बी के कई कॉम्पिटिटर रहे हैं और उनमें से एक थे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना उस वक्त सुपरस्टार थे जब अमिताभ ने फिल्मों में एंट्री ली थी, लेकिन बिग बी को तेजी से आगे बढ़ते देख राजेश खन्ना को उनसे जलन होती थी। यह जलन इस कदर थी कि उन्होंने एक बार बिग बी को मनहूस तक कह दिया था। राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से इसलिए जलते थे क्योंकि बॉलीवुड में नए नए आए अमिताभ बहुत तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए स्टारडम का रुतबा हासिल कर रहे थे। अमिताभ बच्चन ने जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था उस वक्त राजेश खन्ना बड़े स्टार थे। राजेश ने बॉलीवुड में सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर लिया था। वह राजेश खन्ना का सबसे बेहतरीन दौर था। वे स्टारडम एंजॉय कर रहे थे और सुर्खियों में रहते थे। सभी फिल्म निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। निर्माता उन्हें किसी भी कीमत पर साइन करने को तैयार रहते। राजेश खन्ना उस वक्त इंडस्ट्री में सफलता की गारंटी माने जाते थे। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच एक बात बहुत कॉमन है जो दोनों को महानायक बनने में जुड़ती है, वो है सिंगर किशोर कुमार का अहम योगदान। उन्होंने अपनी आवाज़ देकर राजेश खन्ना को महानायक बनाया। उस वक्त किशोर कुमार प्लेबैक सिंगिंग में टॉप पर थे। वे राजेश खन्ना को काफ़ी पसंद करते थे। राजेश खन्ना और किशोर कुमार एक दूसरे के पूरक थे। राजेश खन्ना किशोर कुमार की जादुई आवाज़ के कारण ही सुपरस्टार बने। अमिताभ भी किशोर की आवाज़ के कारण ही स्टारडम की ओर आगे बढ़े। पूरी इंडस्ट्री उस वक्त गायकों के ऊपर निर्भर थी। किशोर फिल्म में किसी नायक को अपनी आवाज़ देने से पहले उसे अपने घर या किसी और जगह बुलाते थे और उस स्टार की स्टाइल और आवाज़ को समझते थे। इस वजह से किशोर की आवाज़ एक्टर्स के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती थी। किशोर द्वारा पर्दे पर अमिताभ बच्चन के लिए गाना राजेश खन्ना की जलन का कारण माना जा सकता है। बॉलीवुड में अपने शुरुआती दिनों में अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना के साथ कुछ फिल्मों में काम किया। नमक हराम, आनंद, ये फिल्में दोनों की कॉमन फिल्में हैं। उस दौर में ये फिल्में बड़ी हिट साबित हुई और खूब सराही भी गई। लेकिन प्रतिस्पर्धा की शुरुआत तब हुई जब अमिताभ बच्चन ने के काम को फिल्मी दुनिया और उसके बाहर ज़्यादा नोटिस किया जाने लगा। फिल्म इंडस्ट्री द्वारा अमिताभ को हाथों हाथ लेने की खास वजह यह भी थी, जिसके जिम्मेदार राजेश खन्ना स्वयं थे। गौरतलब है कि उस वक्त राजेश खन्ना के सहयोगी से लेकर निर्माता निर्देशक तक उनकी लेट लतीफ़ी से काफ़ी परेशान थे। राजेश खन्ना की फिल्मों के शेड्यूल पर इसका काफ़ी असर पड़ रहा था। अक्सर सुबह की शूटिंग दोपहर में पहुंचते थे और दोपहर के शॉट्स के लिए रात हो जाती थी। ऐसा भी होता था कि शूटिंग पर आते ही नहीं थे। मजबूरन निर्देशक को पैकअप करना पड़ता था। उस दौर में इन हालात के बावजूद राजेश खन्ना निर्माता निर्देशकों की मजबूरी थे। फिल्में उनके नाम से ही बिक जाया करती थी। यही वह समय था जब फिल्म इंडस्ट्री राजेश खन्ना का एक विकल्प तलाश कर रही थी और सौभाग्य से अमिताभ बच्चन के लिए यह वक्त बिल्कुल मुफीद साबित हुआ। अमिताभ ने इस मौके का हाथों हाथ लिया। उस समय अमिताभ बच्चन की समय की पाबंदी, काम के प्रति पैशन और संकल्प की चर्चा में इंडस्ट्री में हर कोई करने लगा था। यह चर्चा राजेश खन्ना तक भी पहुंची। एक नए अभिनेता को लेकर इंडस्ट्री का यह मिजाज राजेश खन्ना की जलन का कारण बन गया। हालांकि शुरुआत में जलन अंदरूनी थी, लेकिन जैसे जैसे अमिताभ की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी यह जग जाहिर होने लगा था। एक इंटरव्यू में अमिताभ के साथ अपनी तुलना से भड़के राजेश खन्ना ने बिग बी को क्लर्क कह दिया था। उस इंटरव्यू में अमिताभ से तुलना पर राजेश खन्ना ने भड़कते हुए कहा था, क्लर्क समय के पाबंद होते हैं, मैं कोई क्लर्क नहीं, एक कलाकार हूँ। मेरा मन किसी का गुलाम नहीं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ।